का वध किया। उस प्रकार सब दुखों में छूटकर ईश्वर संपर्क युक्त हो गया। वध के प्रभाव से सदानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वो ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सदानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण का पूजन इसकी जान कर जो मनुष्य व्रत करता है वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में ईश्वर को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट होगा। तृतीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले हे सोनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात वो है पूछो। सोनक जी बोले हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस वर को किसने किया सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले हे मुनियो, जिसके वर्त किया था सुनिए। एक समय धनवान निज बांधवों के साथ वर्त करने को उधर उस समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भाई को बाहर ब्राह्मण से घर में जाकर उसने वर्त को ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं, करने से क्या फल होता है, विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथों को देने वाले, दुखों को नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत, जिसके प्रसाद से धन धनादि प्राप्त है, सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए नगर को चले गए। आज लकड़ी भेजने में जो अपराध तुझे मैं सत्यदेव का उत्तम वर्ष करूंगा, ऐसा मैंने विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रख जहाँ धनी लोग रहते हैं उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। अत्यंत सजन सुंदर केले का फल सबका देव का सबको लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस श्लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। एक मुनिगण में अर्थ कथा कहता उसको सुनिए। ये तृतीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वसुदेव देव मंदिर जाया करता था। उस ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसे कमल के सदृश से मुख वाली प्रबुद्धा पत्नी थी। वो अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यदेव का व्रत करता था। उस समय वहां एक पनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव की नदी तीर पर लगाकर आप तट के उत्तर गया। वो राजा का व्रत करता था। एक नम्रता से पूछने लगा कि हे साधु, बोलो हे राजन, आप यहाँ क्या करते हैं, हमें भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यदि तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ प्रति प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है, तब बड़े नमस्कार करके हाथ बोल के राजा ईश्वर को गुस्से से कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। ईश्वर से वश करके ईश्वर की विधि जानकर अपने घर में जाकर अपनी स्त्री से सतानंद व्रत कहा और संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई। उसे 10वें मास में निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, इसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त की। अपनी स्त्री के साथ बनिया को कन्या का जातक्रम पर कालावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते। साधु बोला, हे प्रिय, विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वो बाहर चला गया। इधर कलावती के पिता घर में तो पढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सभी के साथ खेलती हुई लड़की को ब्याह के उपदेश को बुलाकर कहा, ब्याह के निर्मित कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आवे। साधु क्या क्या पता दूध कांचन नगर में गए। उस नगर में एक बड़ी पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने कहा, सुंदर गुणी लड़की को देखा जाती भाइयों के साथ प्रसन्न थी तो ध्यान पूर्वक अपनी कन्या के बड़ी पुत्र का ब्याह कर दिया। अभाग्यवश ब्याह के समय इस वर्ष को साधु बोल दिया और सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज तरफ के अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नापुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उस समय सत्यनारायण स्वामी मधुर साधु की प्रतिज्ञा बनते ने श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। जिस दिन चोरों ने राजा का धन चुरा लिया, अपने पीछे देखते हुए राजा ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांध कर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, दो चोर लाए हैं, हमको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर विचार आज्ञा दीजिए कि फिर तुम्हें इनको बांध कर बंदी खाने में बंद कर दो। छठवां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद घर पर स्त्री भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने भी धन चुरा लिया। आदि अवधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख में दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और सत्यनारायण की व्रत को देख कथा को सुन निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को दुकारने लगी कि हे पुत्र, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से भक्त वचन बोली, हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया
उसने सत्यदेव को यह भी वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आ गए। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य है, क्षमा कीजिए। इससे श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को सपन दिखाया कि हे राजन, कल से मेरे ही सज्जन बनियों को छोड़ देना और धन धान जो तुमने जो लिया है वो दे देना, नहीं तो हम धन बुद्ध सहित राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा ने कहकर श्री सत्यनारायण प्रभु ध्यान होकर तब प्रातःकाल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से यह अपना शपथ सुनाकर बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने में छुड़ा कर राजा के निकट लाए और युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं और आपकी क्या आज्ञा। इन दोनों महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत का संग्रह करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ न कहा। वही पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले कि अभाग्यवश को बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय न कर रहे। इस प्रकार राजा ने यह दोनों को हाथ पैर सीधा कटवा दी, स्वर कर्म कराया, फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा कि अब आप अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार करके अपनी कृपा से घर जाते हैं। इस 7वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जी बोले साधु भगवान को मंगलचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव के वश के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारे नाम में क्या है। बदोमंत महाजन बनी हंसकर बोला, दंडित क्यों पूछने हो गए, धन की लेने की इच्छा है। मेरे नाम में लता फटरादिक है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव के ऊपर उठा देख साधु का आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लतादिक देखी तो ही मूसा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि वर्षों क्यों करते हो, उस दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वो सब कुछ कर सकते हैं, इसके स्वयं के शरण में चले क्योंकि मनोरथ उन्हीं का सिद्ध होगा। साधु दामाद का वचन सुनकर दंडी के पास गए और दंडी को प्रणाम करके भक्ति से देखो अतिरिक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा उसका अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गए। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले कि रो मत, मेरे वचन को सुन, तुम मेरी पूजा सदा मुझे रहता है और तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान यह वचन सुनकर साधु करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मण देता कि आपके बड़े अद्भुत गुण को रूप को नहीं जानते, तो मैं क्या तब आपकी माया से मोहित मुझे जान सकता हूँ। हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। इससे भक्ति भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित फल देकर वहां पर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से भरपूर देख उस पर चढ़ गया। सतदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। ये बात अपने स्वजनों से कहा पूजन कर सतदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश चल दिया। अपने नगर में सभी साधु आकर समाज से कहना कि मेरे घर में गुरु देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा और दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी देखकर प्रणाम कर बोली कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत इष्ट मित्र धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख ऐसे वचन सुन साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सतदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तो भी शीघ्र समाप्त कर घर जाओ। लड़की इस प्रकार वचन सुन जल्दी वर्ष समाप्त कर पठान को भूलना था अपने पति को देखने चली गई। सतदेव क्रोधित होकर उसके पति को नाव से जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा कि क्या हुआ, और नाव चलाने वाले की चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विभोर होकर रोने लगी और पति से कहने लगी कि क्षण नाव के साथ कैसे लक्षित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से छोटा जन्म दिख नहीं रही है। श्री सतदेव महात्मा कौन जान सकता है। यह कहकर वो अपने जनों के साथ मिलाप करते हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से दुखित हो गई। पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का धर्म का साधु बनी स्त्री के साथ अत्यंत विचार करने लगी। मैं सतदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ। यथा युवा सत्यनारायण का पूजन करेंगे, इसका प्रकार समुद्र कहने लगा और बारंबार दूसरे में गिरकर सत्यनारायण भगवान की संतान दंडवत किया। इस पर दिनों का पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्तों सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने आई। इसी कारण इसी पति अदृश्य हो गए। यदि यह पुनः घर जाकर भक्षण कराएगी तब पति को निसंदेह पाई। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या का वचन सुनकर साधु समाज से संतुष्ट होकर धन के वसुंधरा को उठाकर अपने घर गया और उस दिन हर महीने के संक्रांति को विधि पूर्वक सतदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त तुरंत में सतदेव लोक को चला गया। फिर सूर्य जी कहने लगे मैं मुनि श्रेष्ठ के साथ सेवा भी कथा करता हूँ, सुनो। इसी 5वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जी बोले
प्रजा पालन में एक तत्पर एक ट्रुभन नामक राजा था, जिसके सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने की अति दुख पाया। एक दिन उसके मन में जाकर मुर्जाती अनेक पशुओं को मारा और प्रत्येक पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव संतुष्ट से करने में अहंकार के राजा ने नागया सत्यदेव को प्रणाम किया। जब गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। तब गोप लोग वहां प्रसाद रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से अति दुखित पाया। इस राजा के 100 पुत्र थे जो मर गए और धन धान भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव कहीं धन नष्ट कर दिया, इसलिए मैं जाऊं, सत्यदेव का पूजन होता है। विचार वाला हीरो के साथ भक्ति श्रद्धायुक्त होकर विधि से उससे सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव का प्रसाद से धन प्राधिकृत हुआ और श्लोक में सुख ग्रंथ में सत्यदेव को गया। प्राणी अति दुर्लभ सत्यदेव वर्ग को करता है, वो भक्ति होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धन्यादि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे कैदी छूट जाए, भयानक भय छूट, इसमें कोई संयम नहीं है। इस पुनित वर्ग को करने से प्राणी सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं कि मैंने सत्यनारायण व्रत को आप लोगों से कहा, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव जी का पूजन कली काल में फल देने वाला है। इन्हीं का कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबसे वर्षित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है उसको संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई विषय नहीं। इस सत्तो अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बरसिया बनू निकाली भर के ले तो घर वाले है बड़ी बरसी हां नया है किचन में देखिए ना खाना वाला रूम में हम झील दिया जो इन तो झील दिया चाहे दिया ना दिलो वाला ना वो बरसी नया है दीदी याद है तो बोलो खाता के ना बोले बाबू मैंने हेने बुला तो फिर जाएगा होने जाएगा अल्लाह बोल अल्लाह सब मान के रावा का छोड़ वो आई ना रही तो के चल कर 5 दो का था जब एक बार का काट के आती हां नया बदला बटर छिपो आटा ही नहीं के करे भवन में है जे ये जे आता मैंने बोले नहीं ना करे वो कौन के है पूरा में भाग अपनी निकालना है मैं दूं हां ऊपर ये मन का मैं कहूं तो खाई पड़ जाला घरे पड़े ना मान ले कि हम भी कोर्ट में काम कर ले हम तो हम क्या मान ले कौन कहियो कनी एग्जाम देबे तो कितना ना में आई काहे की हां हमनी गांव बोले वाली कहिए हम लहसुन प्याज खाई दे मैंने काहे आता उका दो रुपया फल में फिर हां कथि अरे हर आदमी का अपना अपना बैठा फल हो की कही हो सब जुग में ये तो पंडित मैंने है पंडित छठ में तो फल अच्छा मैं 12 गई है ना छठ करत आदमी का हम रात में लहसुन चावल पहले कौन छोड़ आया 8 दिन लहसुन प्याज छोड़ दिया था रात में चुई थोड़ा गाटा ना तो सुनो ना वो सब के पंडित मुंडा पर चिल्ला वो कहली कि हम के फल में सोचली कि फल में नवरात्र में अभी 2 दिन पहले छोड़ देबला 2 दिन पहले सबे के लेखा नहीं थे सबे 12 वाला 12 वाला पकड़ना वाला कपूर बा कहीं कभी ना पड़ेला अरे रुपया बनी सब लहसुन के पड़ना ये पानी पे ना सब पानी लगाइला हमने अपन रावत यही पंडित तो रावत रावत ब्राह्मण